मैं हूँ ब्राह्मण, मैं हूँ क्षत्रिय, मैं हूँ वैश्य, मैं हूँ शूद्र। कहाँ से आया ये हमारा ये कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो इसके पीछे कई सारी थ्योरियां हैं जिसमें जो कि आज ऋग्वेद में पाई जा सकती हैं। उसमें एक थ्योरी ऐसी भी है कि जिसमें कहा जाता है कि जो सबसे पहले मनुष्य आए थे उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रॉय करके ये सारे वर्ण के लोगों को बनाया, जिसमें जो सिर से निकले थे उन्हें कहा जाता था ब्राह्मण, और जो बाजुओं से निकले थे उन्हें कहा जाता था क्षत्रिय, और जो जांघों से यानी कि थाई से निकले थे उन्हें कहा जाता था वैश्य, और जो पांव से निकले थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। उनका काम था इन सब की सेवा करना, और इनसे भी नीचे जो आते थे उन्हें कहा जाता था दलित। उनका काम था कि लेबर की तरह, एक नौकर की तरह, मजदूर की तरह एकदम काम करना। ये थ्योरी जो कि ऋग्वेद में लिखी गई थी। एक दूसरी थ्योरी आती है, उसका नाम था कर्मा, यानी कि आपका कर्म डिसाइड करता है आप अपने पिछले जन्म में क्या किए थे, उसके अनुसार आपका ये जीवन मिला है। आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। और अगर आप अगले जन्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के कुल में जन्म लेना चाहते हैं तो आपको इसी जन्म में रहकर आपके अपने ही कास्ट में अच्छे से कार्य करना होगा, जिससे कि आप आगे आने वाले जन्म में आपका जन्म होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऐसा माना जाता है। ये थी कर्मा की थ्योरी। तो और एक ब्राह्मण महिला एक वैश्य या क्षत्रिय से शादी कर सकती थी, और एक वैश्य या क्षत्रिय की लड़की ब्राह्मण से शादी कर सकती थी, लेकिन एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की लड़की शूद्र से शादी नहीं कर सकती थी। और अभी तक का जो सिस्टम चल रहा था इसे फ्लूइड कास्ट सिस्टम कहा जाता है। और कुछ ही समय बीतते बीतते कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया कि लोग एक दूसरे से फिर से लड़ने लगे, और कास्ट रूल हमें हर जगह देखने को मिल रहे हैं। ये इतना वर्ल्ड वाइड हो गए कि उनको हर जगह पे कास्ट रूल देखने पड़ गए। यहाँ किसके साथ खाते पीते, उठते हैं, बैठते हैं, आप किससे बातचीत करते हैं, ये भी कास्ट को देखकर किया जाने लगा अब तक। और इसी वजह से 6th सेंचुरी में कई लोगों ने अपना धर्म बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया, और 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर खुद 5 लाख लोगों के साथ एक साथ धर्म परिवर्तन कराया बुद्धिज्म में। अब आती है कहानी की एक नई मोड़। एक थे जेम्स प्रिंसेस, ब्रिटिश के एक छात्र थे। उन्होंने बनारस में सेंसस किया, जनगणना की बनारस की, तो वहां पर ये पाए कि 107 ब्राह्मण में खुद की अलग अलग जातियां हैं। फिर आते हैं 1872 में वाटरफील्ड। वो कहते हैं इनको बांटने का, इस समाज को बांटने का सबसे सही तरीका है वही वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर से इनको उसी कैटेगराइज में बांट दिया गया। अब आप एक बहुत बड़ा मोड़ देखेंगे कि 1871 में W.B. कॉर्निस्ट आते हैं, और वो कहते हैं कि हिस्टोरिकली ऐसा कोई पीरियड नहीं था जहाँ पर इस समाज को, इस इंडिया को इतने कास्ट में बांटा जाए, इतने कास्ट में बांटा जाए। वारेन हेस्टिंग हायर करते हैं 11 ब्राह्मणों को सिर्फ इस चीज़ की सहमति के लिए कि क्या इस समाज को 4 वर्णों में बांटा जाए या ना बांटा जाए। और इसी टाइम का एडवांटेज उठाते हुए ब्राह्मणों ने वाइडली अप्लाई करा दिया इस सिस्टम को, वर्ण सिस्टम, जिसे हम आज वर्ण सिस्टम कहते हैं, या फिर इसको ब्राह्मणिज्म भी कहते हैं, या फिर ब्राह्मणवादी भी कहते हैं। इसी प्रकार अपर कास्ट और लोअर कास्ट को ब्रिटिश ने और बढ़ावा दे दिया। एक M.N. श्रीनिवास इंडिया के सोशियोलॉजिस्ट थे। उनका मानना था कि इंडिया में जो लोग रहते थे उनका कास्ट की वजह से मिलना जुलना भी बंद हो गया था। कास्ट के अगेंस्ट कई लोगों ने हैंड रेज किया था। इसमें 3 ऐसे लोग थे, जैसे कि पहले थे साहू जी महाराज, दूसरे थे ज्योतिराव फूले, तीसरे थे अम्बेडकर। साहू जी महाराज एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपने स्टेट में पहली बार रिजर्वेशन लेके आया था। ज्योतिराव फूले जी ने 1872 में सत्य शोधक समाज की स्थापना, जिसमें वे वेदा को मानने से इनकार करते हैं। बी.आर. अम्बेडकर ने मांग की सेपरेट रिजर्वेशन, ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं, यहाँ ब्राह्मणों के खिलाफ। 1932 में इनका डिमांड स्वीकार कर लिया जाता है, और गांधी जी को इसके पता चलने पर ही वो बैठ जाते हैं फास्ट अनटू डेथ। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारा समाज इतना बटे। कुछ दिन बीत गए, गांधी जी को फास्ट अनटू डेथ पर बैठे हुए, तो बी.आर. अम्बेडकर ने सोचा कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है। फिर बी.आर. अम्बेडकर जाके गांधी जी से मिलते हैं। फिर वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए
कंक्लूजन नहीं निकालते, एक जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए डिमांड करते हैं। और रिजर्वेशन नाम की एक चीज़ यहाँ से आती है कि जो पूरे आज इंडिया में अप्लाइड है। 543 सीट लोकसभा की हैं, उसमें